साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप सुन रहे हैं जगत प्रेमी चंद्रदेव के द्वारा प्रवचन। और आज हम आप लोगों को बतलाएंगे भविष्य, वर्तमान, भूतकाल से संबंधित अर्थात तीनों कालों में साधु किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, सच्चा संत किसे कहते हैं। इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने इसी प्रकार से विस्तार दिया है जैसे कि भक्ति करने वाले संसार में नाना प्रकार के लोग यानी पहले से भक्ति करते आए हैं और आज तक भक्ति सब लोग कर ही रहे हैं। यानी नाना प्रकार के धर्मों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग भगवान समझ के अलग अलग नामों से अलग अलग नियम से अलग अलग संविधान से यानी रहते हैं संसार में और भक्ति करते हैं। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर उन्हीं के ऊपर यानी एक बहुत बड़ी बात बतलाई है कि आखिर साधु जो होता है, एक सच्चा साधु ही साथियों अपने जीवन का कर्तव्य जो है तो पूरी तरह से निभाता है और जीवन का सार्थक करता है। तो जीवन को सार्थक करने के लिए यानी जीवन को सार्थक करना एक साधारण काम नहीं है, ये बहुत ही कठिन काम है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर शब्दों के अनुसार क्या समझाया है वो जानने का प्रयास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सबसे पहले शब्द में कहा है, साधु का होना मुश्किल है। साधु का होना मुश्किल है। साधु मतलब यही बतलाया गया कि इस संसार में जो है तो अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को साध लेना है ना, अपने हकीकत को जान लेना, हमारी सच्चाई क्या है, हम कौन है ना। अर्थात जब आप ऐसा जान पाते हैं तभी आपको मोक्ष गति प्राप्त होती है। तो इसके पहले आपको साधु बनना आवश्यक होता है और साधु बनने के लिए आपको किसी साधु के पास जाना पड़ता है। साधु बोले तो किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है जो पहले से साधु है ना। तो इस संसार में भक्ति करने वाले सभी लोगों को आजकल के डेट में तो भटक गए हैं सब लोग। कोई नाम खोज रहा है ना, परमात्मा का नाम खोज रहा है, कोई ध्यान खोज रहा है, कोई किसी प्रकार से खोज रहा है परमात्मा को। इस प्रकार से आदमी को पता नहीं चलता है कि वास्तविक सच्चाई क्या है, इसलिए मनुष्य भटकता रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर किस प्रकार से समझाया है वो समझाने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले शब्द ने कहा साधु का होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है अब ये आपको जानना है, क्योंकि इस वाणी में बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं कि साधु बनना। आजकल क्या है, साधु आप लोगों को कपड़ों से पता चल जाता है ये साधु है। चंदन टीका आपने देख लिया तो आपको लगता है साधु है ना। पोथी पत्र पढ़ने वाले लोगों को देख लिया तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा साधु है ना। इस प्रकार से आपको पता नहीं चलता है कि साधु कौन है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब वही बतलाना चाहते हैं कि साधु कौन है ना। तो आज आपको जान लेना है साधु बनना कितना कठिन है और साधु जब तक नहीं बनोगे तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी मुक्ति की प्राप्ति के लिए जितने भी मनुष्य संसार में भटक रहे हैं तो सदगुरु कबीर साहब के वचनों को समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपको चल के मतलब साधु बन पाएंगे आप और तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। तो चलिए सदगुरु कबीर साहब के वाणियों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले साहब ने जोर दिया है कि साधु का होना मुश्किल है, यानी ये बहुत मुश्किल काम है। जितने भी संसार में भक्ति करते हैं लोग, जो गुरु की शरण में होते हैं वो सब साधु माने जाते हैं, केवल माने जाते हैं, होते नहीं हैं। तो आज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि साधु आपको कोई कहे ऐसा नहीं होना है, आपको साधु बनना है। तो चलिए साधु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में यही समझाया है बहुत गहराई से। और आप लोगों को समझना है जोर देके, यानी कि आप ऐसा मत सोच लेना कि बस हम आप लोगों को मतलब जो जी में आता है वो समझाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सदियों पहले साहब ने बोला है और ये आज बस के लिए सिद्ध नहीं है, ये हमेशा के लिए सिद्ध है। यानी कि सतयुग में भी कोई भक्ति करता रहा होगा तो सिद्धि यानी कि जीवन में सफलता उसी को प्राप्त हुई होगी जो इस प्रकार के कर्तव्य करता हुआ होगा, करता रहा होगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो सतगुरु मिलना चाहिए जीवन के कल्याण के लिए। तो साहब ने यहाँ पर क्या कहा है वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात आई है साधु का होना मुश्किल है। कितना मुश्किल है, कितना कठिन है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी आगे जैसे ही शब्द आगे बोलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे, जानते हैं साहब ने क्या कहा है। आगे शब्द कहता है, काम क्रोध की चोट बचावे सो जन साधु है। काया मध्य धुनि धकावे रमता रमता रमय। यहाँ पर शब्द ने कहा काम क्रोध की चोट बचावे
काम क्रोध की चोट बचावे सो जन साधु है। सबसे पहले शब्द ने कहा काम क्रोध की चोट। अब समझने का विषय है कि काम क्रोध की चोट क्या है। सबसे पहली बात साथियों, आपको ये समझना है कि जब आप भक्ति मार्ग में होते हैं तब आपको शुद्ध दिल का बनना पड़ता है, साफ दिल का बनना पड़ता है। और साफ दिल बनने के लिए आप लोगों के अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल के फेंकना होता है। अब इस संसार में होता है क्या है, लोग बाहर की बुराइयों को अंदर डाल लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार में भक्ति खंडित हो जाती है। संसार के नियमों को समझने के लिए यहाँ पर साहब ने सबसे बड़ी बात पहले रखी है, काम क्रोध की चोट बचावे सो जन साधु। अब किसको बचाना है? खुद को बचाना। खुद को बचाने का मतलब अब इस संसार में आप सोचें, अगर आप सोचें भगवान हमें बचा लेगा, हम भगवान के हैं, कहने का मतलब परमात्मा का कोई भक्ति करता है तो वो सोचे कि हम परमात्मा के आदमी हैं, परमात्मा के डिपार्ट के हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों। भक्ति करने का भी नियम है, गृहस्थी का भी नियम है, भाई बहन का भी एक नियम है कि इनके अंतर्गत क्या व्यवहार होता है, इसी प्रकार माता पिता के अंतर्गत क्या व्यवहार होता है। तो इस प्रकार सृष्टि का एक नियम है साथियों। तो संसार में लोग जब ये चीजें नहीं जानते हैं तो अनायास काम कर जाते हैं, यानी कि ऐसे गलत काम कर जाते हैं जो साधु को नहीं करना चाहिए। तो जितने लोग संसार में साधु हैं, जो भक्ति के नाम पर उतरे हुए हैं मैदान में कि हम भक्ति करते हैं, मतलब हम परमात्मा की खोज में हैं, हम परमात्मा के भक्त हैं ना, कोई भी हो, चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो, ईश्वर को मानने वाला हो, खुदा रब गॉड प्रभु किसी को भी मानने वाला हो। ईश्वर सत्य यानी परमात्मा तो एक है, ईश्वर तो एक है, दो हो नहीं सकता है। तो कोई भी इस संसार में भक्ति करने वाला आदमी है, उसके लिए संदेश है कि भक्ति करने के लिए तुम्हें साधु बनना होगा। और साधु बनने का मतलब है स्वयं को साधना। स्वयं को कैसे साधना है? हम किसी से गलती ना कर दें, मतलब हम दंड के अधिकारी ना बने। जब आप गलत करेंगे तभी तो आप दंड के अधिकारी बन जाते हैं ना। तो इस संसार में आप लोगों को माया जो है तो अपने झमेले में फंसाने का पूरा प्रयास करती है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा हम आजाद हैं और आप लोग लगता है किताब पढ़ के ज्ञानी बन जाएंगे। सो ऐसा साथियों होता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने वही समझाया, काम क्रोध की चोट बचावे सो जन साधु है। अब यहाँ पर चोट बचावे तुम्हारे खुद के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें खुद को बचाना है। तुम्हें कोई बचा लेगा इस गलत प्रेमी में नहीं रहना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, हम उदाहरण के लिए बतला रहे कि मान लो हम गुरु हो गए उदाहरण के लिए, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हम आपको बचा लेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो आपको हम भी नहीं बचा पाएंगे, है ना। तो बात यही है कि सतगुरु जो होता है वो आपको गलत करने से रोक लेता है, वो सतमार्ग में चलाता है। अब आपको चलना होता है। अब आप अगर आप नहीं चलते हैं तो गलती इसमें साथियों आपकी होती है। तो यहाँ पर अब चलिए आगे आगे क्या शब्द कहता है। शब्द पहले इसी को समझो, काम क्रोध की चोट बचावे। काम क्रोध की चोट समझो। काम शब्द यहाँ पर आया है काम वासना। अभी संसार में होता क्या है साथियों कि आप लोग अक्सर देखे होंगे कि काम वासना के वशीभूत होकर लोग अनर्गल काम कर जाते हैं। अनर्गल काम बोले तो ये है कि एक मनुष्य का एक धर्म होता है कि चलो वो शादी कर ले और शादी करके अपनी गृहस्थी में अपना गुजारा करे। लेकिन इस संसार में होता क्या है कि काम वासना इस प्रकार से जागती है लोगों के अंदर कि लोग कुछ गलत ही कर बैठते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, अर्थात पर स्त्री गमन कर देते हैं। तो ये पर स्त्री गमन इस संसार में अगर आए हैं आप, तो इस संसार में पर स्त्री गमन करना आपके लिए जुल्म है और इस जुल्म का आपको दंड मिलेगा। यानी यहाँ भी मिल सकता है और वहां भी मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ का मतलब ये है कि इस संसार में भी अगर किसी को पता चल जाए कि आपने किसी की पत्नी को छेड़ा है, कुछ भी है, तो आपको उसकी भी चोट लग सकती है, कोई मार सकता है ना, कोई जुल्म हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, आपको समस्या हो सकती है ना। और दूसरी बात यह है कि आप जब मर के यहाँ से जाते हैं तो भी आपको वहां भी उसका दंड मिलता है कि तूने ऐसा क्यों किया, है ना। तो इस प्रकार से काम क्रोध की चोट, यहाँ साधु की साधना की बात चल रही है। काम भाई शरीर में जितनी इंद्रियां हैं सर्वत्र इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सही उपयोग करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पर काम क्रोध की चोट, काम क्रोध की चोट का मतलब यही होता है कि देखो जब आप शादी कर लेते हैं, भले साधु है तो आप शादी कर लेते हैं, आप अपने स्त्री के साथ जीवन गुजारते हैं, आपका समय ऐसा आ जाता है जब आपके अंदर से काम वासना खत्म भी हो जाती है। हमेशा काम वासना नहीं जागती रहती है, कुछ समय तक के लिए, लेकिन जब तक के लिए है तब तक के अंतर्गत अगर आपने गलत कर दिया तो आप दंड के अधिकारी हो जाते हैं। तो आपको दंड से बचने के लिए, आपको सजा ना मिले, आपको मुक्ति के लिए जो मार्ग दिया सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रकार से दिया है। आपको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सृष्टि के नियम को ना समझने वाले लोग जो जी में आता है सो करते हैं।
तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने अधिकारों को समझो, अपनी जिम्मेवारी को समझो कि तुम्हें क्या करना है। अगर साधु बनना है, अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो काम क्रोध की चोट बचावे। काम वासना से भी आपको पता होना चाहिए कि इस संसार में बहुत सारे ढोंगी गुरुआ लोग भी आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने शादी तो नहीं की थी लेकिन बाद में उल्टे सीधे काम करके जेल में आज भी बंद हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे कई साधु पड़े हैं जिन लोगों के कारनामों से बड़े बड़े साधु बदनाम होते हैं, है ना। तो साधु का होना मुश्किल है साहब, इसीलिए कह रहे हैं। इस संसार में करोड़ों अरबों जिसके शिष्य हैं, करोड़ों मतलब करोड़ों करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ शिष्य होंगे, कुछ ऐसे लोग भी गंदे गंदे काम करके और घुस गए हैं। वही गंदे गंदे काम वासना वाली बात, वही उसी की चोट लग गई ना, माया ने उसको चपेट लिया। माया हर भक्त को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, लेकिन सदगुरु के वचनों को जो पकड़ लेगा, सदगुरु कबीर साहब की बात को जो मान लेगा, तो माया की ताकत नहीं है कि वो अपनी चंगुल में उसे फंसा सके। यही समझने का बहुत मतलब विशेष कारण है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो साहब ने कहा अपने आप को बचाना, कोई आपको बचा लेगा ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। आप जब गलत नहीं करोगे तो निश्चित है कि आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, ना यहाँ और ना वहाँ। और जब आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, आप तो आजाद हैं। जब आप किसी के साथ आपने गलत ही नहीं किया तो आप बिल्कुल पूरी तरह से आजाद हैं। साहब ने बताया काम क्रोध की चोट बचावे। अब क्रोध शब्द यहाँ पर, क्रोध शब्द साथ जब आदमी को गुस्सा आता है तो गुस्से में आदमी गलत निर्णय ले लेता है, गुस्से बात बात पर आ जाते हैं और बात बात पर गुस्से आते हैं और गुस्से में अक्सर करके गलत निर्णय होते हैं। यानी जो निर्णय नहीं लेना चाहिए वो निर्णय आप ले लेते हैं। जैसे तानाशाही में बात पे बात बढ़ती जाती है, वो गुस्सा बढ़ता जाता है, हाई लेवल में होता जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, मारकूट भी हो जाता है। इससे भी जो नहीं करना चाहिए था साधु पथ के मार्ग में ऐसा नहीं करना चाहिए था, सो ऐसा हो जाता है। आप उल्टा सीधा करके लड़ाई झगड़ा करके जेल और दुनिया भर का हो जाता है। यानी क्रोध में अनायास निर्णय होते हैं और क्रोध के वर्तमान क्रोध में लिया गया निर्णय सही नहीं होता है सारा। इसलिए क्रोध जितना तेजी से आता है उतना तेजी से अगर विवेक आपके अंदर दौड़ता है तो आप निर्णय सही ले सकते हैं। बाकी इतना जल्दी सब कोई सही निर्णय क्रोध में नहीं ले पाता है। क्रोध के समय जब भी गुस्सा आता है, जब भी क्रोध आता है, तो घंटे 2 घंटे आपको स्थायी रूप से बैठ जाना चाहिए, फिर मंथन करना चाहिए उसका कारण। उसके लिए है ये ज्ञान, उसके लिए है ये बातें, उसके लिए है जो साधु पथ है ना, जो भक्ति के मार्ग में। जो भक्ति के मार्ग में नहीं, वो गुस्सा करे ना करे, काम वासना करे ना करे, उनकी अलग बात है। जो भक्ति करते ही नहीं है उनकी तो बातें ही अलग है। लेकिन जो भक्ति करते हैं, वैसे भक्ति सबको करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने सबके लिए बताया। तो चलिए यहाँ पर साहब ने कहा काम क्रोध की चोट बचावे सो जन साधु है, यानी वही साधु जो काम क्रोध की चोट से अपनी रक्षा करे। अब इस शरीर की रक्षा की बात ही नहीं चल रही है, आपके शरीर की रक्षा भी और अपने आत्मा की रक्षा। आत्मा की रक्षा का मतलब ये होता है कि आत्मा फिर फंस जाएगी अगर आप गलत काम करते हो। तो आपको पता नहीं है जो साम्राज्य चला रहा है, जिसने दुनिया को बनाया है, वो आपको अपने कानून के संविधान में फंसाकर तुम्हें 84 लाख योनियों में भेज सकता है। क्यों भेज सकता है? आत्मा को भेज सकता है दूसरे शरीर में। बात वही है, आत्मा से इस आत्मा को आजाद करवाने के लिए भक्ति का मार्ग पकड़ना पड़ता है और भक्ति के मार्ग में चलने के लिए साधु बनना बहुत आवश्यक है। तो साहब ने क्या कहा, काम क्रोध की चोट बचावे सोजन साधु है। अब आगे काया मध्य धुनी धकावे रमता रमता रम। काया मध्य धुनी शब्द क्या है? अभी संसार में ये देखो कि संसार में बहुत सारे लोग नहीं जंगल में धुनी रमा लेते हैं, है ना, अखाड़ों में धुनी रमा लेते हैं। और आप लोग देखते ही होंगे आडंबरी साधु संसार में क्या क्या करते हैं, घर घर घूमते हैं, ऐसे साधु बने फिरते हैं, है ना, भीख मांगते हैं, नाना प्रकार की बातें। तो साधु जो होता है साथियों स्वयं में ही मग्न रहता है। यहाँ पर बात ये चल रही है, वो और कहीं की खुशी में खुश नहीं होता। यानी इस संसार में कहीं अच्छा हो रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, तो उससे उसे कोई खुशी नहीं होती। साधु स्वयं में खुश रहता है, स्वयं में खुश रहता। आप अगर साधु हैं तो आपको संसार की बुराइयां आपके अंदर आने ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आपके अंदर विवेक है, ज्ञान है, आप साधु हैं, आपका सच्चा सतगुरु मिला है, इसलिए आपके अंदर इतना विवेक ज्ञान सब कुछ रहता है। तो आप स्वयं में ही मग्न रहते हैं। संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है, अभी संसार में तो संसार के लोगों के कारनामे देखकर टेंशन हो जाता है, मजा आ जाता है। अब वही बात है, बहुत सारे लोग कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी देख देख के मगन रहते हैं। तो ये कॉमेडी देख के मगन रहना मगन नहीं है, जो स्वयं से मगन रहता है। काया मध्य धुनी दकावे रमता रमता रम।
अर्थात साधु जो सच्चा होता है वो कहीं भी जाए उसे खुशी, वो खुद की खुशी में ही खुश रहता है, अर्थात वो ज्ञानवान होता है। साधु ऐसा वैसा नहीं होता है, साधु होना सरल नहीं। अब आजकल के लोग बात वही है, कोई चप्पल छोड़ दिया तो साधु बन गया, कोई दाढ़ी बना लिया तो साधु बन गया, कोई कपड़े रंगे चंगे पहन लिए तो साधु बन गया, है ना। तो साधु बनना बहुत कठिन शब्द है, बहुत कठिन बात है, ठीक है ना। साहब ने इसीलिए बताया। तो काया मध्य, काया मध्य मतलब शरीर होता है, काया मतलब शरीर होता है, मध्य मतलब अंतर्गत, ठीक है। काया के अंतर्गत, अंतर्गत जो आत्मा है उसी में वो रमण रहता है, यानी मगन रहता है। वो उसकी इच्छा नहीं होती है, साधु के अंदर ऐसी इच्छाएं नहीं जागती हैं कि वो मतलब कहीं जाना है, वहां जाना है, तीर्थ में जाना है, मूर्त नहाने जाना है, दर्शन करने जाना है, फलाना ढिमका, है ना। जो भी ऐसी बातें साधु के अंदर नहीं रहती हैं। सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, काया मध्य धुनि धकावे रमता रमता रम। धुनी धकावे का मतलब यही हो गया कि जैसे कोई धुनी लगाता है और धुनी के पास बैठता है ना। तो उसका जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, जब कोई साधु होता है आत्मज्ञान हो जाता है, जब उसे पता चल जाता है, तो फिर वो अपने चंचल मन को स्थिर कर लेता है, वो फिर जाने नहीं देता है इधर उधर। और जो लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता है तो वो लोग भटकते रहते हैं, कहीं खपड़ी में ध्यान लगाएंगे, कोई सुमरन करेगा, कोई ध्यान करेगा, तो कोई भजन करने जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य, चंचल मन जो है मनुष्य को घुमाता रहता है, उसको घुमाता है जो कि मतलब इस संसार में जिसे ज्ञान नहीं होता, जो सच्चा साधु नहीं होता, उसे मन जो है तो घुमाता है ना। तो यहाँ पर मतलब समझने का विषय साहब ने बतलाया, काया मध्य धुनि धकावे रमता रमता रम। यानी वो अपने ही अंदर अपनी दुनिया समझता है, जानता है, जान लेता है। जो साधु होता है उसे सतगुरु की कृपा होती है तो वो जान लेता है कि मैं कौन हूँ, और वो अपने में ही रमण हो जाता है। अपने में रमण होने का मतलब उसे संसार के सुख दुख का मतलब कोई महत्व नहीं होता है, उसका सुख दुख स्वयं ही होता है। वो ज्ञान से ही सुखी होता है, ज्ञान से ही दुखी हो जाता है ना। तो इस प्रकार से साहब ने समझाया है कि आपके अंतर्गत ही आपका मतलब आपका जो परमात्मा है वो आपके अंतर्गत ही आपको प्राप्त हो सकता है, आप जान सकते हैं उसको। लेकिन कब? जब आपको सतगुरु मिलता है, जब सतगुरु आपको ज्ञान देता है, तब आप उसको जान लेते हैं। और जब आप उसको जान लेते हैं तो बाहर ढूंढने की आवश्यकता आपको होती नहीं है, कहीं आसन लगा के उसे ध्यान करने की, उसे उसका सुमरन करने की, उसकी पूजा करने की, उसे आराधना करने की, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा तब होता है जब आप जान लेते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने आगे क्या समझाया, उसे भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, कर में काठ कोयला कर डारे, जग से न्यारा है, आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करे, साधु का होना मुश्किल है। यहाँ पर शब्द ने कहा, आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर कर। शब्द ने कहा, कर्म काठ कोयला कर डारे, जग से न्यारा है, आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करे। अब समझना यहाँ पर, कर्म काठ कोयला कर डारे अर्थात कर्म रूपी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी में आप जलते रहते हैं। कर्म रूपी लकड़ी यहाँ पर बतलाया गया, कर्म रूपी लकड़ी में आत्मा जो है तो जलती रहती है हमेशा, लकड़ी में नहीं जलती है, कर्म रूपी लकड़ी। यानी कि कर्म आप लोग ऐसे उल्टे सीधे करते हैं कि आप लोगों को बार बार जन्म लेना, मरना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, बिलखना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना। इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। तो किसकी वजह से? कर्म की वजह से। अब वो कर्म कैसा है वही नहीं जानते हो। आपको कर्म ही करवाने के लिए धर्म गुरुआ बने होते हैं, लेकिन धर्म गुरुआ कर्म भी करवाते हैं, ज्ञान भी नहीं देते, है ना। जिसका काम करोगे तो वो तुम्हें पैसा देगा ना। तो ऐसे होते हैं सतगुरु जो होते हैं आपको काम देते हैं, यानी काम देते हैं। अब आप जब वो काम करते हैं तब आपको पैसा देते हैं। अब पैसा देने का मतलब यही है कि वो ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान ऐसा है जो जिसे आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार है, जैसे हम कहेंगे वैसे आप करोगे तभी तो हम आपको पैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर बात वही चल रही कि यहाँ पर जब आप सतगुरु के बताए मार्ग पे चलते हैं तो आप लोगों को आत्मा परमात्मा स्वरूपी ज्ञान रूपी धन प्राप्त होता है गुरु से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत गहराई समझना है। साहब ने कहा, कर्म काठ कोयला कर डारे सो जन साथ, यानी आप ऐसे कर्म करें, संसार में आए हैं सत्कर्म करें।
जब आप सत्कर्म करेंगे तो जो जो कर्म आपके दुष्कर्म होते हैं, दुष्कर्मों की सजा मिलती है। और सत्कर्मों के प्रताप से आपकी आपकी जो स्वयं की मतलब सत्ता है, उस स्वयं की सत्ता में आपको जाने दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, आजाद कर दिया जाता है। सत्कर्म करने का मतलब सदगुरु कबीर साहब के बताए रास्ते में चलना होता है। और सदगुरु कबीर साहब के बताए रास्ते में चलने पर साथियों आप लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान जीते जी हो जाता है और आप आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। साहब ने क्या बताया, कर्म काट कोयला कर डाले जग से न्यारा। ऐसा साधु जग से न्यारा होता है, अलग होता है। यानी होता भले वो जग में है, लेकिन वो जग से न्यारा होता है, उसकी स्थिति बहुत अलग होती है साधुओं की। आजकल के साधु तुम्हें कैसे देखने को मिलते होंगे, लाखों सैकड़ों जनता को बिठा लिया सामने और जो जी में आया सो भसड़ भसड़ बोलने लगे। कहने का तात्पर्य कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, यानी कुछ गलत और कुछ सही ऐसी बातें बोलते रहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से यानी सत्य ज्ञान दिया हुआ है, जो आज के लिए केवल नहीं है, आज के लिए भी है और भविष्य में भी है। यानी सबके लिए, आज बोलो चाहे कल बोलो चाहे परसों बोलो, या कि जो समय बीत गया ना, उस समय भी साधुओं का यही सिद्धांत था। साधु बनने के लिए ऐसी स्थिति में ही रहना पड़ता था। तो यहाँ पर साहब ने बताया, आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर कर। आशा तृष्णा, आशा का मतलब होता है, आप समझ गए होंगे, किसी के ऊपर आश्रित होना कि वो मेरा ऐसा काम कर दे। तृष्णा मतलब कि कोई चीज मतलब मुझे मिलनी ही चाहिए, ऐसी कोई बात होती है कि नहीं नहीं मिलनी ही चाहिए, है ना। जैसे कोई आप खाद्यान्न पदार्थ है, मान लो खाने वाली कोई चीज, जैसे फल आप खाते हैं, आदत पड़ी आपकी, तो आप ऐसा ना सोचे कि नहीं नहीं मिलना ही चाहिए। ये एक तृष्णा होती है, इसको लत भी कहा जाता है ना। तो आशा तृष्णा कलह कल्पना। कलह शब्द ऐसा होता है कि आप अशांति में रहते हैं, हमेशा आपको दिक्कत रहती है, आप अशांति करते रहते हैं, दूसरों की जगह में मतलब अशांति फैला देते हैं, उल्टे सीधे बोल देते हैं, उसकी वजह से कलह उत्पन्न हो जाता है ना। और कल्पना शब्द यहाँ पर इसलिए आया है कि कल्पना उसको नहीं होती है साथियों जो ज्ञानवान होता है। जिसे ज्ञान नहीं होता है वो कल्पना करता है, परमात्मा कैसा होगा, परमात्मा कहाँ होगा, परमात्मा के लिए क्या करें, परमात्मा क्या कर सकता है, दुनिया कैसे बनी है, ये क्या है, ये क्या है, कल्पना। मनुष्य के अंदर कल्पना चलती है, जानता तो है नहीं। आप जो चीज देखे हैं, जो जानते हैं, वो उसकी कल्पना आप नहीं करेंगे। आपने देखा है जिस चीज को, है ना, जो आप देख रहे हैं उसकी कल्पना नहीं करेंगे, जो आपने नहीं देखा है कल्पना उसकी करेंगे। तो जो साधु होता है वो कल्पना से परे हो जाता है, वो कल्पना करता ही नहीं है, उसके अंदर कल्पना करने की बात ही नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को जान लेता है और समझ लेता है कि नश्वर संसार है और इस नश्वर संसार को बनाने वाला कैसा है और कैसे उसने बनाया है, ये सब कल्पना उसके अंदर नहीं चलती है। कौन? जो सच्चा साधु होता है। तो आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करे। ममता शब्द यहाँ पर यही इसीलिए आता है कि जैसे आप किसी को यहाँ इस संसार में अपना समझते हैं, है ना, तो ये ऐसा साधु नहीं सोचता है। साधु के अंतर्गत ये विचार नहीं रहते हैं कि वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है, वो मेरा पिता है, कुछ ऐसी बातें उसके अंदर नहीं चलती हैं। साधु ऐसा होता है, उसकी स्थिति हालांकि होता है, घर संसार में होता है, लेकिन वो जानता है कि आत्मा जो है, आत्मा किसी का बाप नहीं है, आत्मा का कोई भाई नहीं है, आत्मा का कोई बहन नहीं है, आत्मा का कोई पिता नहीं है। यानी एक समझने का विषय है, जब आत्मा परमात्मा में विद्यमान हो जाती है, स्थिति बना लेती है, ऐसा तब लगता है ना। बाकी ऐसा मत समझना, जब तक आत्मा शरीर में, तब तक उसका पिता परमात्मा है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब आत्मा परमात्मा को जान लेती है, समझ लेती है, जब अपना स्थान परमात्मा में बना लेती है, परमात्मा की जगह में आत्मा रहने लगती है, तब उसके अंदर से ये कल्पना खत्म हो जाती है कि मेरे कोई रिश्तेदार हैं या नहीं, अर्थात वो किसी में मोहित नहीं होती। तो साहब ने ये बताया, आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करें, ऐसा साधु होना चाहिए। इसीलिए साहब ने कहा साधु का होना मुश्किल है। अब आजकल साधुओं के अंदर आजकल आप लोगों को ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा, आडंबर, यानी आडंबरी साधु आप लोगों को देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे। जिस प्रकार से साहब ने बतलाया है, सो इस प्रकार का साधु आपको संसार में बहुत कम शायद है कि मिले, शायद। मतलब इन सारी बातों को ध्यान रखना है एक साधु को, कोई भी साधु को, मतलब कोई भी भक्ति करने वाला संसार में है तो उसको ध्यान रखना। साधु बनना है ना, तो इस बात को समझने का प्रयास करना है। नाम के साधु संसार में बहुत बने फिरते हैं, आप भी बन सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर साधु बनना है, जीवन का कल्याण करना है, आत्मा को छुड़ाना है, आपको दोबारा इस संसार में नहीं आना है, मुक्ति कल्याण करवाना है,
तो इसके लिए आपको साधु बनना जरूरी है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई धर्म अधर्म की बात नहीं है। इसमें आपके अपने जीवन के कर्तव्य का विषय चल रहा है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। आप नहीं करते हैं तो ना करो, वो आपकी मर्जी है। बट साधु अगर बनना, देखो सदगुरु कबीर साहब वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान वर्तमान में है, और उनका ज्ञान वर्तमान में आप सब लोगों को सही शिक्षा दे रहा है ना। तो इस संसार में सच्चे ज्ञानी ना होने के कारण साथियों ऐसी बातें नहीं बता पाते हैं, वो खुद ही उल्टे सीधे काम करते हैं, तो आपको क्या सही बात बतलाएंगे, है ना। तो वही बात है कि जो अज्ञानी होते हैं वो पूरा ज्ञान आपको दे नहीं सकते हैं। ऐसे गुरुओं की शरण में रहकर किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, यानी आप साधु भी नहीं बन पाओगे। आपको ये लोग साधु ही नहीं बना पाएंगे जिनके ऊपर आप विश्वास कर लेते हैं। आप सोचते हैं ये गुरु है, ये महागुरु है, हमसे हमारे गुरु से बड़े कोई गुरु ही नहीं है। इस प्रकार की बातें जो लोगों के अंदर चलती हैं, तो ये बात इनके अंदर की अज्ञानता का विषय है। आप किसी बात को नहीं जानते, बोलने लगते वो भगवान है। जैसे वर्तमान में रामपाल को देख लो, संत रामपाल से बड़ा कोई संत नहीं, और पड़ा जेल में। लोगों की विचारधारा कैसी होती है, संत जब जेल में चले जाएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। संत संसार से परे होते हैं, अलग होते हैं। जब वो साधु ही नहीं है, साधु के अंदर कोई अवगुण नहीं होता है, समझ रहे, वो अवगुणों को त्याग देता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो फिर जब वो गलती नहीं करता तो उसको सजा कौन सी होगी। अब संत रामपाल मतलब जेल में बैठा हुआ है, फिर भी लोग कहते हैं नहीं वो परमात्मा का अवतार है, वो परमात्मा है, फलाना ढिमका। तो ऐसे संगठन बना लेते हैं लोग और चलने लगते हैं। तो ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है, समझने का विषय। साधु बनना बहुत मुश्किल काम, समझ गए। साधु को भी कोई पकड़ नहीं सकता। साधु तो बनाने वाला सतगुरु होता है, सतगुरु आपको साधु बना सकता है ना। जितने भक्त संसार में परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो वो लोग समझो कि साधना कर रहे हैं, वो लोग साधु है ना। तो यहाँ पर साहब ने वही बताया, साधु का होना मुश्किल है। यानी सतगुरु ने जिस प्रकार से बतलाया है उसे धारण कर लेना है, उसमें चलना है, उस पर विचार करना है, उस पर अमल करना है। ऐसा नहीं कि सुन लिया और भूल गए, वक्त पड़ा तो झूठ बोलने लगे, वक्त पड़ा तो जो जी में आया सो करने लगे, वक्त पड़ा तो जो खाने का है वो खा लिया, गुरु से बताया नहीं, छुपा दिया। यानी आपको गलत नहीं करना है। सतगुरु जो है तो आपको गलत नहीं करने देता है, गलत करने का आदेश नहीं देता है, क्योंकि गलत करते हो उसी की तो सजा मिलती है ना। तो चलिए साहब ने यहाँ पर बतलाया, कर्म काठ कोयला कर डाला, यानी कर्मों से आप कर्मों का जो जाल है सतगुरु छुड़ा देता है। सतगुरु आपको सत्कर्म में लगा देता है, जो दुष्कर्मों से अलग कर देता है, और दुष्कर्मों से अलग करके आप सत्कर्म करके सतमार्ग में आगे चल के आपको मुक्ति का ज्ञान देता है। गुरु का काम है ये। और मुक्ति का ज्ञान देने के बाद में आप लोग खुद ही समझ लेते हैं कि हाँ मैं कौन हूँ, आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है, और ये संसार क्या है, मुझे इस संसार से मोहित रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आप खुद समझ लेते हो। ये जब ज्ञान आपको प्राप्त होता है, सच्चा सतगुरु मिल गया ना, तो ये सब आपको मतलब इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब ने वाणी में रोका है ना, इसी प्रकार से सतगुरु भी तुम्हें रोकेगा कि बेटा ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा करना चाहिए, कौन सी स्थिति में, कौन सी घड़ी में कौन सा कदम उठाना चाहिए, ऐसा सब कुछ बताने वाला सतगुरु होता है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से साथियों आजकल लोग क्या करते हैं कि सारा का सारा ज्ञान, जितना भी ज्ञान लोगों को होता है बस पन्ने पलटने से होता है। जबकि आपको वर्तमान में आपको सच्चा सतगुरु ही सहायक होता है। सच्चा सतगुरु बोले तो आपके जीवन में क्या बीत रहा है वो आपको किताबों में नहीं लिखा होगा, समझ गए। वो तो स्थिति ही बतलाती है कि आप वर्तमान में किस स्थिति में है। माया आपको घेरती है, किसको एक सबको एक जैसे नहीं घेरती है, आपकी स्थिति के अनुसार आपको घेरती है, और दूसरे व्यक्ति को दूसरे की स्थिति के अनुसार उसको घेरती है। तो माया तो खींचने का प्रयास करेगी। आप माया के चंगुल को जानते नहीं, माया के संविधान को जानते नहीं, माया के प्रपंच को समझते नहीं कि माया कैसे कैसे हम पर हमला कर सकती है। तो उस हमले से बचाने के लिए साहब ने यहाँ पर बतलाया है कि साधु का होना मुश्किल। अब अगर साधु आप बन जाते हैं तो माया आपके ऊपर हमला नहीं कर पाती है, आप माया से मुक्त हो जाते हैं और इस संसार से छूट जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आप साधु बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, साहब ने क्या बतलाया यहाँ पर। आपने जाना, कर्म काठ कोयला कर डारे, जग से न्यारा है, आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करे। आगे शब्द क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। आगे शब्द कहता है, दंभे मान मद लोभे मोहे से, आठों पहर लड़े। दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। माया महा
ठगी न है हरि की, ज्ञान बैराग हरै। माया महा ठगिन है हरि की, ज्ञान वैराग हरै, है ना। हरै मतलब हरै शब्द यहाँ पर इसलिए आ गया, विनाश कर देती है, नाश कर देती है ना। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर का शब्द कहता है साथियों, दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़। अर्थात अब देखो यहाँ पर स्वयं से ही संग्राम करने का विषय आ गया, और कुछ नहीं करना है आपको साधु बनने के लिए, और कुछ नहीं करना, स्वयं से संग्राम करना है। स्वयं से संग्राम करने का मतलब समझ समझ कर, विचार विचार कर कदम बढ़ाना है। जीवन आपकी जो जीवन का रास्ता है, जीवन रूपी रास्ता, इसमें संभल संभल के चलना, क्योंकि माया हर समय आपके आगे पीछे पकड़ने के लिए तैयार है कि तू थोड़ा गलत कर, मैं तेरे को पकड़ लेता हूँ। दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। आठों पहर का मतलब हो गया ना 24 घंटा आपका हो गया। दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े, अर्थात 24 घंटे आपको स्वयं से ही लड़ाई करना है, स्वयं से ही स्वयं को ही मतलब आकर्षित करना है अपने मन को। जो मन भागता है इधर से उधर, ये कर ले वो कर ले, इधर चल उधर चल, ये खाना वो पीना, मतलब नाना प्रकार के अनर्गल विचार मन में उत्पन्न होते रहते हैं। तो उन्हीं विचारों को खींचने 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 में आपका समय चला जाता है। कब तक? जब तक आप साधु नहीं बन जाते, क्योंकि साधु एकदम से तो आप बन नहीं जाओगे, टाइम लगता है, धीरे धीरे। कोई लत लग गई है शराब पीने की, तो वो भी छोड़ने में टाइम लगेगा, है ना। तंबाकू खाते वो भी छोड़ने में टाइम लगेगा, है ना। कहीं कुछ भी है, मोह माया सब कुछ, लोभ मोह जो भी आपके अंदर, बहुत मान लो कि धन है आपके पास, तो उससे भी लोभ कम करने में समय लगेगा आपको, एकदम से नहीं होगा। आप एकदम से मान लो करोड़पति हैं तो आप 1 करोड़ सबको किसी को दान नहीं दे देंगे, और दे भी देंगे तो आपके अंदर से लोभ एकदम से खत्म नहीं होगा, वो धीरे धीरे से होता है। दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े, माया महा ठगिन है, माया महा ठगिन है हरि की, ज्ञान बैराग है। अर्थात इस माया के प्रपंच को नहीं जानते हो आप लोग, माया को अच्छी तरह से आप लोग नहीं समझते हो, और आपको लगता है हम बस जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, और ऐसा करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सो ऐसा होता नहीं है। इसलिए माया के बारीक, माया के जाल को आप लोगों को बहुत गहराई से समझने का विषय है, समझना पड़ेगा। यानी माया आपको पीछे लगी हुई है और आप माया के मेले में रह रहे हैं, तो माया के झमेले में तो आप रह ही रहे हैं। आपको कैसे निकलना है, कैसे निकल पाओगे, ये बताने वाला सतगुरु होता है। मतलब भाई जो ज्ञान होता है, ज्ञान से ही आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है, ज्ञान से ही आपको पता चलता है कौन है आत्मा कौन है परमात्मा। अब जब तुम मोह माया में उलझे रहोगे तो आपकी जो शक्ति है मोह माया में लगी हुई है, तो आप कौन सी शक्ति से पहचान पाओगे कि मेरा आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ये है, अब मुझे वहां जाना है। आपको कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम आप एक बार में एक काम ही कर सकते हैं, 4 काम नहीं कर सकते, समझ रहे? मतलब कि आप पानी भी पी लो और खाना भी खा लो, एक साथ नहीं कर सकते। पहले पानी पी लोगे या कि पहले खाना खा लोगे, बात ऐसी होती है ना। दोनों काम एक साथ नहीं होते। इसी प्रकार से यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े, माया महा ठगिन है। महा ठगिन अब यहाँ पर बतलाया गया माया को, छोटी मोटी चोर नहीं है, छोटी मोटी डकैती नहीं है कि वो एक दूसरे के घर में। महा ठगिन बोले तो सबको लूट रही है माया, सबको गिरा रही है, किसी को नहीं जाने देना चाहती। वो नहीं चाहती कोई भी इस संसार से चला जाए, मतलब कोई भी आत्मा इस संसार से छूट कर चली जाए, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए यहाँ पर साहब कह रहे माया महाठगिन। महाठगिन शब्द में एक आदमी को नहीं लूट रही है, आदमी बस को नहीं लूट रही है, जीव जंतु कीड़े मकोड़े जितने उत्पन्न होते हैं ना, रिद्धियां सिद्धियां, जितने देवी देवता, जिसने दुनिया को बनाया है, उसको तक माया ने अंडर में रखा। ध्यान में रखना, जिसने दुनिया को बनाया है, माया उसको भी अंडर में करके रखी हुई है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब वो भी अंडर में है माया के, तो आप क्या चीज हो, समझ रहे? तो इस प्रकार से साहब ने समझाया है, समझने का आप लोगों को प्रयास करना है। साहब ने बताया दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े, अर्थात आपके अंदर लोभ लालच नहीं होना चाहिए, आपके अंदर कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जैसे दारू है ना, और मछली अंडा आदि ऐसे मतलब बेकार चीजें नहीं खाना चाहिए जिसके लिए आपको आत्महत्या करना पड़े। कुछ इस प्रकार से साहब समझा रहे हैं, रोक रहे हैं कि एक साधु के अंदर ऐसा अवगुण नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर साहब ने इसीलिए ऊपर से कह दिया साधु का होना मुश्किल है ना। अब आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा करना क्यों जरूरी, ऐसा करना क्यों जरूरी, तो साहब ने कुछ सही समझा होगा, इसीलिए बतलाया होगा, आपकी भलाई के लिए बतलाया होगा। साहब आज बैठे तो नहीं है वर्तमान में सामने आपको बतलाने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी कहकर गए हैं, जो भी उन्होंने समझाया है, वो समझना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साहब ने जैसे बताया, दम्भ मान मद लोभ मोह से आठों पर लड़े, माया महा ठगिन है हरि की ज्ञान बैरागर है। हरि शब्द यहाँ पर परमात्मा के लिए आया है कि परमात्मा के पास आप जाना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो अगर तुम्हारी लगन परमात्मा में नहीं लगेगी, मोह माया में लगी रहेगी, लोभ लालच में लगी रहेगी, तो लोभ लालच के चक्कर में तुम यहीं रह जाओगे। जैसा नहीं कहते किसी से प्रेम हो जाता है तो आप उससे 2-4 दिन उसकी मुलाकात ना हो तो आपको याद आती है कि यार उसको देखने का मन करता है, कैसे उसे कब मिलेगा वो, है ना। तो कुछ ऐसी बात होती है। तो आपका मन अगर यहाँ लगा हुआ है, माया में लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, तो आप मान लो कि छूट भी गए इधर से। अगर आपकी लगन कम है परमात्मा में, तो आप मतलब परमात्मा में प्रेम अगर ज्यादा है तुम्हारा, तो तुम परमात्मा की ओर चले जाओगे। लेकिन आपकी लगन मोह माया लोभ लालच में है, तो तुम यहीं रुक जाओगे, यहीं ठहर जाओगे, स्वयं से ठहर जाओगे, और दूसरे का विषय नहीं। ज्ञान भी होगा फिर भी ठहर जाओगे। मान लो तुम्हें आत्म परमात्मा का ज्ञान करवा दिया गया है, आपको पता चल गया, गुरु मिलेगा तो गुरु का तो काम ही है वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा देगा। लेकिन आपको साधु बनना है, स्वयं को साधना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ज्ञान दे के छोड़ दिया, आप सोच लो बस मेरे पास हथियार हो गया है, मैं तो अब किसी से लड़ लूंगा। ऐसा नहीं है, सबके पास हथियार है, सब हथियार लिए घूम रहे हैं। तो यहाँ पर यही समझने का विषय है कि माया जो है तो बहुत बारीकी से जीवों को अपने जाल में फंसाती है, और इसके जाल से छूटना बड़ा कठिन है। इस बात को समझते हुए साधु का भेष धारण करना चाहिए, साधु बनना चाहिए। कपड़े बदल लेने से, कपड़े का रंग बदल लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है, और चंदन लगा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें करने से भी कोई साधु नहीं हो जाता है। तो साधु का होना किस लिए मुश्किल है, सदगुरु कबीर साहब ने यही बतलाने का प्रयास किया है। अर्थात दम्भ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े, अर्थात बुराइयों से परे रहना है। गलत विकार आपके अंदर जो उत्पन्न होते हैं, गलत विचार, ये सब आपको हटा देना है ना। और माया महाठगिन, माया को महाठगिन समझना है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो चोर आपसे दूर नहीं है, आपके पास ही रहती है, मौका देखते ही वो आपकी चोरी कर सकती है। भाई आपके पास एक दिमाग है, एक बार में एक ही बात सोच समझ सकोगे ना, दो नहीं समझ सकोगे। अब माया उसी दिमाग को अपने तरफ घुमा देगी, तो बस तुम्हारा दिमाग इधर माया में उलझा रहेगा। अब अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने बुद्धि को, सब को तुम एक तरफा घुमा दो परमात्मा की ओर, इंद्रियों को, सब कुछ। यानी कि जो करना उचित है वो करो, जो करना उचित नहीं है वो मत करो। साहब का सिद्धांत इस प्रकार कहता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक साधु को इस प्रकार संदेश दिया है कि अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो मेरा कहना मानो। कहने का तात्पर्य कि साधु का होना मुश्किल है। कैसा साधु होता है, साधु बनना सीखो, पहले साधु बन जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। साहब ने किस प्रकार से बतलाया है वो भी समझ लेते हैं। आगे शब्द कहता है, तासे रहो तासे होए होशियार निरंतर, गुरु पद ध्यान धर। मतलब कहने का है, अभी आपने ऊपर की वाणी में सुना था कि माया महाठगिन है, माया महाठगिन है, हरि की ज्ञान बैराग हर। साहब कहते हैं, तासे होए होशियार निरंतर, गुरु पद ध्यान धर। ध्यान में आया। अब जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति के मार्ग में परमात्मा की खोज में है, और परमात्मा की खोज में जो भी आदमी चलता है तो उसे सत्य मार्ग में चलना पड़ता है। सबसे पहली बात तो सतगुरु बनाना पड़ता है, सतगुरु। ठीक है, सतगुरु। जब सतगुरु आपको मिल जाता है तो आपको सब कुछ, कोई समस्या होती है, कोई बात है, कोई दिक्कत है, और कोई बात समझ में नहीं आती है, तो वो हर बात को समझाने के लिए सतगुरु का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना। कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब कुछ समझाने वाला आपको गुरु होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बतलाया गया तासे होए होशियार निरंतर। तासे मतलब साहब ने कहा है कि माया से बचने के लिए उससे होशियार रहो, उससे होशियारी करने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का, उससे बचने के लिए आपको गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। गुरु पद ध्यान धर। गुरु पद का मतलब होता है कि गुरु जो है तो अपने ज्ञान से आपको वो पद दिलाता है जिस पद की आप कामना करते हैं। मतलब आप मोक्ष पाना चाहते हैं, तो मोक्ष पाना है मुझे, इस बात को ध्यान में रखते हुए मोह माया में नहीं पड़ना है, माया के चपेट में नहीं आना है, माया के जाल से तुम्हें छूटना है। तो इसके लिए क्या करना है, गुरु पद ध्यान धरे। अर्थात गुरु ने जो कुछ समझाया है, जो कुछ कहा है, उसे समझना है और उस पे चलना है, अटल होके चलना है
है ना। मतलब कि शरीर छूट जाए, प्राण छूट जाए, संसार छूट जाए, घर छूट जाए, द्वार छूट जाए, सब छूट जाए, लेकिन सत्य ना छूटे, ये ध्यान रखने की जरूरत है। माया किसी भी हद तक आपकी परीक्षा ले सकती है और आपको परीक्षा में पास होना, फेल नहीं, क्योंकि बहुत बार आप फेल हो चुके हो और ये जीवन फेल हो गया ना, तो फिर तुम्हारा ना जाने क्या क्या होने वाला है। कहने का तात्पर्य कि आप समझ लो कि मनुष्य का तन पाया है, जीवन का कल्याण कर लेने में ही भलाई है। लोभ लालच में पड़ के, है ना, इधर उधर घूमते रहना, भटकते रहना, और मरने के बाद 84 जाने वाली जो पीड़ा होती है, वो तो बाद में आपको पता ही चलेगी। फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा कि हाय मैंने मनुष्य का तन पाया था तो मैंने भक्ति क्यों नहीं कर ली, है ना। तो जब मनुष्य संकट में पड़ता है, जब आत्मा को तकलीफ होती है, जब दुख होता है, तब वो विचार करती है हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया। कोई भी इंसान देखते हो इस संसार में, कोई गलत काम कर देता है, बाद में उसको जेल में ले जाया जाता है, बाद में उसकी कुटाई होती है, पिटाई होती है, तब वो विचार करने लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया। फिर बोलता है कान पकड़ के ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। तो बस ऐसी बात है कि आत्मा इधर शरीर में आकर भटक जाती है। लोग समझ नहीं पाते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। लोग बहसा बहसी में पड़े रहते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, धन दौलत के लोभ लालच के चक्कर में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और उन्हें लगता है हम जो करते हैं वही सही है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि तुम जो करते हो वो सही नहीं है। जो साधु बनना चाहते हो और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्होंने सही रास्ता दिया है कि इस प्रकार से साधु बनो तो परमात्मा को पाने के काबिल बनोगे, और तुम्हारे बात करने से तुम परमात्मा को पा नहीं जाओ। समझ गए। इस संसार का एक नियम है ना, तो उसने छूटने का नियम उसने ही बनाया है कि तू कैसे छूट सकता है। अब इतना बारीकी से उसने फंदा बनाया है, माया का फंदा, माया का जोड़ा है फंदा, जा से उभरे कोई कोई बंदा। ये फंदा क्या है, ये फंदा ही माया का है। भाई आप आते हो, ठीक है ना, इस संसार में जन्म लेते हो, आप चाहे लड़की बन के जन्म लो, चाहे लड़का बन के जन्म लो, है ना, तो आपके आगे पीछे कितने हो जाते हैं, घेर के रखे होते हैं चारों तरफ से। आपके माँ बाप होते हैं, पहले तो सेवा पालन करेंगे वही, और बाद में तुम उनका करो, फिर आपकी पत्नी हो जाए। चारों तरफ से माया ने आपको घेर लिया ना। अकेले होते तो बड़ा आसान होता, कमाते खाते भक्ति करते, कमाते खाते भक्ति करते, कमाते खाते भक्ति करते। लेकिन माया का जोड़ा है फंदा, बात यही है, जहाँ से उभरे कोई कोई बंदा। अब यहाँ सब कुछ संकट का सामना करना पड़ता है। अगर आपने जन्म ले लिया, मान लो माता पिता को ठुकरा दिया, सेवा नहीं की, कुछ ऐसी बात, पत्नी की शादी की और भगा दिया, ये भी धर्म संकट हो गया। धर्म के विरुद्ध है एक भक्त के लिए, एक साधु के लिए। साधु होना इसीलिए मुश्किल है कि ईश्वरीय संविधान को सब कोई जानता नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, तो क्या बताएंगे। संसार का नियम क्या है, संसार में आए के चलो जगत के रीत, हंस बोलो नम चलो जाओ जगत को जीत। सदगुरु कबीर साहब तो इस प्रकार समझाते हैं। तो संसार की रीति रिवाजों को कौन समझ रहा है। अब यहाँ तो पंथा पंथी, हमारा धर्म बड़ा, फलाना ढिमका, हम बड़े, हम ज्ञानी, ऐसा बात करते हैं। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान है तो ज्ञानी बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर साहब ने यही कहा, यही समझाने का प्रयास किया, तासे रहे होशियार निरंतर, किससे, माया। भाई ऊपर से शब्द बोला माया महाठगिन, उससे देवी देवता गण गंधर्व भी नहीं बचे, तो मनुष्य की क्या वैल्यू है। मनुष्य की क्या वैल्यू है, कीड़े के समान। यहाँ आपको विचार करना, तासे होए होशियार निरंतर, हमेशा सावधान रहो कि ये मेरे साथ गलत ना कर पाए। अब ये तुम्हारे साथ गलत तब तक नहीं करेगी जब तक तुम इसमें आश्रित नहीं होगे, जब तक तुम इसमें मोहित नहीं होगे, जब तक तुम उसे पाने की इच्छा नहीं करोगे। अभी संसार में सब माया का रूप आपको दिख रहा है। अब आपको भोजन करना है तो आपके अंदर केवल पेट भरने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं कि मुझे खीर खाना है, मुझे ऐसा ही खाना है, मुझे यही खाना है। ऐसा स्वाद नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए। भाई पेट खाना, जीना है तो खाना है, उसके अनुसार भोजन करना है, कुछ भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, रूखा सूखा, है ना। इस प्रकार से साहब का संदेश, अर्थात उससे होशियार रहना, माया से। अब आगे चलते हैं, साहब ने क्या कहा, माया के ऊपर ही बहुत बड़ी बात कही है, वो भी समझ। आगे शब्द कहता है, मोटी माया सभी कोई त्यागे, छीनी नाही तजे, कहाँ ये कबीर साधु सोई साचा, छीनी देख भगै।
बहुत गहराई समझना है। यहाँ पर साहब ने कहा मोटी माया सब कोई त्याज है, झीनी नाही तजी। मोटी माया और झीनी माया आप किसे समझते हैं? मोटी माया में आप लोग समझ लीजिए दान दौलत गाड़ी बंगला घोड़ा आदि सब, आपका घर द्वार गृहस्थी ये सब कुछ आ जाता है। ये सब को छोड़ने वाले लोग मिल जाते हैं, ये बहुत आसान है। ये बहुत आसान है। गाड़ी बंगला घर द्वार छोड़ देना, पैसे दाम छोड़ देना, खाना पीना छोड़ देना, ये जड़ पदार्थ, इनको छोड़ देने वाला कोई साधु नहीं बन पाता है। कहें कबीर साधु सोई साचा, झीनी देख भाई। मोटी माया और झीनी माया के बारे में आप शायद समझते हैं, नहीं समझते हैं, यही बात बतलाई जा रही। मोटी माया का मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो सही है, और उपयोग तो आपको करना ही पड़ता है, चाहे थोड़ा करो, है ना। तो अब बात यहाँ अटकती है कि झीनी माया क्या है। साथियों, झीनी माया का ही तो फंदा संसार में सबसे बड़ा है। झीनी माया पाव माया, मतलब इस संसार में ज्ञान को समझना, जैसे समझने वाले समझाने वाले परमात्मा को जो है समझने के लिए आप अब क्या है, आंखों से आप देख नहीं सकते कि चलो दिखा दो ये परमात्मा, तो उसे समझना, अपने अंदर से अज्ञानता को भगाना, अपने अंदर से अज्ञान को पकड़ लेना, ये ज्ञानी का काम है, ये साधु का काम है। यानी कि सत्य क्या है असत्य क्या है इसका निवेरा कर लेना, ये ज्ञानी का काम है, साधु का काम। गलत निर्णय आपको कभी नहीं लेना। संसार में बहुत लोग बोलने वाले हैं, तो जिस चीज को आप मानते हो स्वीकार करते हो उसका ठोस प्रूफ आपके अंदर निर्णय करने वाला सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कि गलत को आप सही समझ बैठे, सही को आप गलत समझ बैठे। झीनी माया का फंदा ही ऐसा है। इस संसार में झीनी माया है, झीनी माया है, इसका जो नियम है संविधान, यानी माया ने तो अपना प्रपंच फैलाया हुआ है, अपना जाल फैलाया हुआ, कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है ना। झीनी माया मतलब शब्द स्वरूपी ज्ञान से जो भी मनुष्य संसार में ज्ञान देते हैं, सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, सबसे बात होती है, आपको भी कोई कुछ बोलता है, तो ये झीनी माया आपको उकसाती है। क्या करने के लिए? आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करने के लिए, नाना प्रकार की मतलब वासनाओं को उत्पन्न करने के लिए, तृष्णा को जगाने के लिए। कोई नहीं आपसे कोई बोल सकता है, आपको कोई अच्छा अच्छा खिलाए, है ना, और कुछ दिन खिलाए और फिर ना खिलाए तो आपको लगने लगेगा चलो यार कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लाएं, है ना। तो झीनी माया साथियों बहुत बड़ा विषय। झीनी माया वैसे कि अक्षर ज्ञान नहीं, अक्षर ज्ञान की बात यहाँ पर चल रही है। तो झीनी माया में साथियों पौ माया का त्याग करना पड़ता है। पौ माया का मतलब आप लोगों को जितने भी लिखे पढ़े मंत्र दिए जाते हैं, इन सभी लिखे पढ़े मंत्रों के अंतर्गत जो भी है आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको तब होता है जब नी अक्षर सार शब्द स्वरूप का ज्ञान आपको करवाया जाता है। ठीक है, नी अक्षर सार शब्द स्वरूप लिखने पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं आता है और उसे ध्यान भी नहीं किया जा सकता है। वह एक ऐसा शब्द स्वरूप परमात्मा है। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि यानी झीनी देख भगत, है ना। तो झीनी शब्द यानी ये झीनी माया। लिखना पढ़ना बड़ा आसान है, अब लोग लिखते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, कोई भी लिखता है, आप भी कुछ लिखेंगे तो कोई पढ़ेगा वो भी समझेगा, लेकिन सही लिखा है कि गलत लिखा है इस बात को आप कैसे समझेंगे। कबीर वाणी भी बहुत सारे संसार में लोग बनाते हैं, खुद भी बनाते हैं, और कबीर साहब ने जो लिखा है वो मतलब जो उन्होंने बताया है वो तो अलग ही है, लेकिन कुछ लोग संसार में ज्ञानी अलग से आ गए हैं जो अलग से ही वाणियों को तैयार करके कबीर का बताते हैं कि ये कबीर की वाणी है, जिसकी शिक्षा गलत है, मतलब कि कुछ गलत है कुछ सही है। वैसा तो होता रहता है, तो आप लोग कैसे समझेंगे कितना सही है कितना गलत है। झीनी देख बगैर मतलब आपको थोड़ी सी भी लापरवाही, आपकी थोड़ी सी भी गलती आपको ढकेल सकती है वर्तमान में 84 में जाने के लिए तैयार कर सकती है। आप गलती कर भाई, किसी सही बात को आपने गलत समझ लिया और उसी को सही समझना चाहिए था, है ना। तो यही आपकी लापरवाही है। और झीनी माया आपको झीना फंदा है। जितने आदि ग्रंथ संसार में फैले हुए हैं इसी में तो सब लोग फंसे हुए हैं।
ये ग्रंथ हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, बात को समझते नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वही समझ रहे हैं। तो जीनी देख भगत सोई जन सारे। भाई अपने कर्तव्यों को समझो, किताबें क्या देख रहे हो, अपने कर्तव्यों को समझो। अपने ऐसा गुरु ढूंढो, ऐसा सतगुरु ढूंढो, किताबें ना ढूंढो। कौन सा किताब में बहुत ज्ञान है, कौन सा किताब में हमारे जीवन का रास्ता है। तुम्हारे जीवन के बारे में किसी किताब में नहीं लिखा है, समझ गए। तो इसी प्रकार से आपके जीवन के बारे में सब कुछ मतलब सतगुरु जो होता है तो आपको ऐसे रास्ते में चलाता है कि आपके जीवन का कल्याण हो जाता है, आपको साधु बना देता है। अब बनाएगा तब जब आप बनना चाहोगे, मार नहीं बनाएगा, जबरदस्ती नहीं बनाएगा। तो इस संसार में लोग ऐसे ही करते हैं, ज्यादातर सब स्वार्थी गुरुआ होते हैं, पाखंडी गुरुआ होते हैं, गलत लोग होते हैं, जो लोग मतलब उल्टा सीधा ज्ञान देते रहते हो। तुम्हारे समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो ठीक है। जबकि सतगुरु का ज्ञान जो है तो आपके मन को निर्मल कर देता, शीतल कर देता, संतुष्ट कर देता। आपके अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिस सवाल का जवाब आपको ना मिले सतगुरु से। यानी परमात्मा से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम दुनिया के विज्ञान के अंतर्गत बात करने लगो, सवाल करने लगो, गणित हिंदी विषय में कुछ भी ऐसे चर्चा में, ऐसी बातें नहीं। ज्ञान के विषय की बात चल रही है। जब आप भक्ति मार्ग में चलते हैं, साधु बनना चाहते हैं, वहां से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछते हैं तो सतगुरु आपको पूरी तरह से देते हैं। क्योंकि सतगुरु जो होते हैं तो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान भी करवाने वाले होते हैं। सतगुरु आपको भटकाते नहीं है, और सतगुरु के बिना आपकी नैया, किसी की भी नैया पार नहीं हो सकती है। यानी मुक्ति के मार्ग में आप लोगों को सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो सतगुरु कबीर साहब ने भी बतलाया, वही सच्चा साधु है जो इस प्रकार से अपने को ध्यान रखता है और सतगुरु के बताए मार्ग पे चलता है। इस वाणी का आधार आपके समझ में आया होगा, जैसे साहब ने बताया, तासे होए होशियार निरंतर गुरु पद ध्यान धर। गुरुपद मतलब गुरु ने जो कहा है कि ऐसा नहीं करना है तो ऐसा नहीं करना है, गुरु ने कहा है ऐसा करना है तो वैसा करना है, ध्यान रखना। तो उससे माया से बचने के लिए, माया से छूटने के लिए आप लोगों को सतगुरु शरण में जाना पड़ता है, और सतगुरु आपको साधु बना देता है। भाई बता देता है ये करो। अब बात वही है कि इस वाणी ने ही बता दिया है कि साधु कैसे बनोगे तुम, है ना। साधु बनना कितना कठिन है, ये वाणी ही आप लोगों को बतला रही होगी, हमें अलग से बतलाने की आवश्यकता नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों, इस वीडियो में और इस वाणी में जो भी आपने समझा होगा, और वो बात मतलब स्पष्ट है। कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम अलग से बोल रहे हैं, बस हाँ समझाने की कला अलग होती है, कैसे कैसे लोग समझाते हैं, और वाणी के अंतर्गत जो भी आता है वही बात हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप सब लोग संसार में समझो, सत्य को समझो, असत्य को समझो, और सत्य का साथ दो, सत्य के साथ रहो। अगर भक्ति करते हो, साधु बनना है, तो पक्षपात को सबसे पहले अंदर से निकाल दो। मैं फलाने धर्म का हूँ, मैं फलाने धर्म का हूँ, मेरा फलाना जाति है, मेरा फलाना पाती है, ये सब भूल जाओ। ये सब अंदर से निकाल दो। ये सब जब तक तुम यहाँ हो तब तक बोलोगे, यहाँ से गए तो कोई जात पात धर्म धर्म कुछ भी नहीं रहेगा, समझ गए। ना ही कोई नाम रहेगा, जिस नाम को ले लेकर मनुष्य यहाँ रह रहा है ना। जैसे नाम हो गया देवी देवताओं के, अपने अपने देवी देवताओं के नाम लेते हैं। जैसे कोई लेता जय भीम, है ना, तो कोई बजरंग दल का आदमी है, कोई शिव दल का आदमी है, तो कोई अल्लाह वाला है। तो ऐसे सब अपने अपने ग्रुप बना के ऐसा उटपटांग करते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। संसार तक ही रहेगा, संसार से जाओगे ना तो ये सब छूट जाएगा। वहां जाके फिर तमाशा नहीं चलेगा, वहां यही चलेगा कि तुमने किया क्या। तो बात यही कि अगर साधु बन के जाते हो तो तुम निर्मल हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो। और वही बात है कि हीरा को आदमी हीरा में रखता है, और चने को चने में रखता है, और दाल को दाल में रखता है। बस ऐसी बात है, अगर आप निर्मल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो आप आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आपके अंदर विकार भरे पड़े रहते हैं, तो मतलब बात वही है कि कचड़े को आदमी घर से बाहर फेंकता है, अंदर नहीं लाता, समझ गए। तो कौन सी चीज कीमती होती है और कौन सी चीज खराब होती है। खराब चीज को आप भी फेंक देते होंगे, कीमती चीज को आप भी संभाल के रखते होंगे। कुछ ऐसी बात है साथियों, अगर आप लोगों को भक्ति करना है, साधु के मार्ग में चलना है, साधु बनना है, तो सतगुरु कबीर साहब की इस वाणी को स्वीकार कर लेना। और हाँ, चैनल में अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को देखते हो और लाइक कर देना अगर समझ में आ गया हो तो। दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को कबीर का पूरा ही ज्ञान मिलने वाला, अधूरा नहीं। अभी तक क्या संसार में लोगों ने एक एक दो दो वाणी दे देकर गुमराह किया है सारे लोगों को, संसार के लोगों को।
लेकिन अब कोई किसी को गुमराह कर नहीं पाएगा। इस संसार के सारे ज्ञानियों के बारे में अब इस चैनल के माध्यम से सब कुछ बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब आप लोगों के लिए वो दरवाजा ज्ञान का खुल गया है जिस ज्ञान को समझने के बाद आपके अंदर शंका रहेगी ही नहीं, किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। हाँ, वाणियां हम दिखाते इसलिए नहीं है साथियों, क्योंकि वाणियों की चोरी हो रही है, समझ गए? वाणियों की चोरी हो रही है। वाणियां एक तो किसी ने दी नहीं है, दूसरी बात वाणियों की चोरी कर रहे हैं और वाणियों का ये लोग भावार्थ नहीं कर सकते, इसलिए वाणियां हम किसी को डायरेक्ट मतलब दिखाते नहीं है कि ये वाणी कहाँ से, जबकि हम बोलते हैं तो आप लिख सकते हैं और उसे लिखने के बाद समझ सकते हैं कि ये वाणी इस वाणी में कितनी सच्चाई है, आप स्वयं ही समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ गलत है वो समझ लेना, जहाँ सही है वो भी आप लोग समझ लेंगे। इतने समझदार हैं, अगर आप लोग सत्संग देखते हैं तो पता तो होगा ही। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे विश्व को पता चले। आज आप सुन रहे हैं, कल दूसरा भी सुनेगा, परसों तीसरा भी सुनेगा। इसी प्रकार से पूरे भारत में जब एक ही विश्व गुरु का ज्ञान चैनल कामयाब हो जाएगा, सबको जानने लगे, सबका पाखंड अपने आप खुल जाएगा। एक एक आदमी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, हर आदमी को जो है तो सदगुरु कबीर साहब ने पहले से पकड़ के रखा है। यानी हर आदमी गलत जो गलत बोलता है, जो गलत शिक्षा देता है, उसको ऐसे हर व्यक्ति को साहब ने पकड़ के रखा है। साहब के ज्ञान में हर व्यक्ति पकड़ जाएगा। जितना पाखंडी लोग संसार में है वो सभी पकड़ जाने वाले हैं। तो आपको आनंद लेना है, देखना है, साहब के ज्ञान को समझना है और सत्य को समझने का प्रयास करना है, पक्षपात को छोड़ देना है। तो साथियों, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सभी खुश रहें, अच्छे रहें, हमारी यही आखिरी मनोकामना रहती है।